Hello everyone, I am Aftab Khan, currently pursuing MBBS, and in this video we are going to discuss 5 common mistakes that is done by every aspirant. So let's get started. So the first common mistake is following multiple teachers. आज के इस टाइम पे हमारे पास एक्सेस है कि हम बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट किसी भी चैप्टर को लेके, किसी भी क्वेश्चन को लेके हर टीचर की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक डिफरेंट अप्रोच होता है। तो हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। अगर आप हर टीचर को फॉलो करने लग जाओ तो अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखने के चक्कर में जो आपको आता है वो भी आप भूल जाओगे। सो यू हैव टू फॉलो ओनली वन टीचर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उस टीचर को फॉलो करो जिसके साथ आपकी रिदम मैच हो रही हो, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग मैच हो रही हो, और जिसके साथ पढ़ने के बाद आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हो। सो फॉलो योर टीचर वाइजली। सो द सेकेंड मिस्टेक इज अवॉइडिंग द मॉक टेस्ट। इस समय पर आपको मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। अगर आप 11th में हो, अगर आप 12th में हो, अगर आप ड्रॉपर हो, तीनों तरह के स्टूडेंट्स को इसी वक्त आज से ही मॉक टेस्ट देना जरूरी है। इट इज कंपलसरी बिकॉज आपको अभी इस टाइम पे आप हर हफ्ते एक टेस्ट दे सकते हो। वीकली बेसिस पे आप एक डे फिक्स कर लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बट इट इज रियली वेरी कंपलसरी टू गिव minimum one test. You can give more according to your convenience, because mock test makes you to learn these three things. Number one is time management. Number two is revision of the whole syllabus. Number three, very important, that is patience. सो लेट्स टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस वो अपना पेपर गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में नहीं कर पाते हैं। तो आपको नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, बट मॉक टेस्ट के हेल्प से आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो कि आप गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, वो भी सही तरीके से। अगर आपके पास समय कम रहेगा, अगर आप सही तरीके से पेपर सॉल्व नहीं करोगे, तो गड़बड़ी में इम्पेशेंट होके आप बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करके आ सकते हो, एंड यू विल लॉस योर मार्क्स। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है मॉक टेस्ट की हेल्प से जो है अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। उस 3 घंटा 20 मिनट में यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट 200 क्वेश्चंस। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखो। सो दिस वाज द फर्स्ट बेनिफिट। सो द सेकंड बेनिफिट इज रिवीजन। अगर जब आप एक मॉक टेस्ट देते हो, तो जब आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, आप एक बार रिवाइज करते हो। फिर जब आपके सामने मॉक टेस्ट आता है, तो आप जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, तो क्वेश्चंस को जब आप देखते हो, सो यू रिमेम्बर, अरे ये तो मैंने पढ़ा था। आपकी चीजें आपकी आंखों के सामने आती है। यू आर एबल टू रिवाइज दैट व्हाट यू हैव लर्न इन द क्लासेस। तो आपका काम है कि आप मॉक टेस्ट के जरिए रिवीजन करना सीखें। और जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तो उसके बाद उसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है कि आपने उस मॉक टेस्ट में क्या गलतियां की है। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक टेस्ट टू रिवाइज द होल सिलेबस। सो द थर्ड benefit that you can get by giving the mock test is patience। आपके पास एबिलिटी हो जाती है कि आप उस 3 घंटा 20 मिनट बैठ पाओ। अगर आपको पहले पहले आदत नहीं है 3 घंटा 20 मिनट बैठने की, सो आप प्रैक्टिस के हेल्प से, मॉक टेस्ट के हेल्प से डेली बेसिस पे ये हैबिट बना सकते हो कि आप लॉन्ग आवर्स के लिए, लॉन्ग टाइम्स के लिए जो है आप सिटिंग एबिलिटी अपनी बढ़ा सको। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट दो, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट, रिविजन एंड द थर्ड इज पेशेंस, आप ये 3 चीजें सीख पाओ। सो द थर्ड मिस्टेक इज स्लीपिंग बिटवीन 2 to 5। हम सबको पता है कि नीट का पेपर दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे के अराउंड होता है। सो आप अपनी हैबिट से ये हटा दीजिए कि आप इस समय पर बिल्कुल भी सोए ना, आप स्लीप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इस समय पर आप जो है मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट तो देना है, पर मॉक टेस्ट कब देना है ये भी पता होना चाहिए। अगर आप कर सकते हो, अगर आपकी कोचिंग या ऑफलाइन में अगर आप जाते हो, अगर 2 से 5 के बीच में
मॉक टेस्ट होता है, सो इट इज रियली वेरी गुड। अगर सुबह भी होता है कोई बात नहीं, बट आप जो है इस 2 से 5 के बीच में सोना अवॉइड कीजिए। इसकी जगह इंस्टेड ऑफ दैट आप जो है इस समय क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व केमिस्ट्री क्वेश्चंस एंड यू कैन सॉल्व द बायोलॉजी क्वेश्चन। सो इस समय आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इस समय सोना नहीं है। ताकि अगर आपकी हैबिट रही इस समय सोने की, सो ये चीज आपकी नीट एग्जाम के दिन अफेक्ट कर सकती है। सो अवॉइड दिस मिस्टेक। So the fourth mistake is overconfidence regarding the biology. We all know कि नीट का पेपर 720 मार्क का होता है, जिसमें से बायोलॉजी इज ऑफ 360, फिजिक्स इज ऑफ 180 एंड केमिस्ट्री इज ऑफ 180। हर नीट एस्पायरेंट की प्रॉब्लम है फिजिक्स और केमिस्ट्री। हर कोई एक ही बात कहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होती है, बायोलॉजी हो जाती है। सो बायोलॉजी को लेके हर नीट एस्पायरेंट बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो क्या करता है, बायोलॉजी को साइड में रख के फिजिक्स केमिस्ट्री पे इतना फोकस करने लग जाता है कि उसकी बायोलॉजी एकदम से वीक हो जाती है। एंड उसके मॉक टेस्ट में स्कोर आने लग जाते हैं 200, 250 एंड 300 भी आने लग जाए। बट इट इज नॉट अ गुड स्कोर। See, the NEET exam carries the biology at most the 50%। आपके नीट में बायोलॉजी 50% वेटेज कैरी करता है। अगर आपकी 50% ही अगर आपका खराब हो जाए, अगर आपका बायोलॉजी खराब हो जाए, सो आपके मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स जो है आप लॉस कर जाओगे। एंड द सेफेस्ट स्कोर फॉर बायोलॉजी इज 340 एंड 350 प्लस। इसके नीचे आप बायोलॉजी देख ही नहीं सकते हो। अगर इसके नीचे मार्क्स आए, सो आप अपना सिलेक्शन भूल जाइए। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट बी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग बायोलॉजी बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। सो द फिफ्थ मिस्टेक इज नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नॉट जस्ट बिकॉज मैं ये नीट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप जेई हो, नीट हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते हो, अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ नहीं है, तो आप अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे और फिर वो आउटपुट जो है वो खराब हो जाएगा। आप अपने काम में सही नहीं रह पाओगे, फिर आपका अपने काम में दिल नहीं लगेगा। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी खाएं। हेल्दी स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 to 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप होनी चाहिए। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज होनी चाहिए सो दैट यू कैन वर्क एफिशिएंटली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। एंड ऑल्सो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू सो मच।